ध्यान से सुनना, काफ़ी सारी डिटेल्स दे दूँगा। तो भारत का पहला, याद रखना ये पहला है, पहला सूर्य मिशन आदित्य L1, इसलिए L1 नाम दिया है। और L मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्यों बोलते हैं इसे। अपने 15 लाख किलोमीटर दूर ठिकाने पर पहुँच रहा है, 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहे हैं हम। यह अंतरिक्ष मेधशाला सूर्य की गतिविधियाँ और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करेगा। पता चल गया क्या करेगा। इसरो ने बताया है कि L1 बिंदु पर पहुँचने के बाद इंजन फायर किया जाएगा ताकि यह आगे ना बढ़े। ठीक है, L1 कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर से क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो एक कैंसिल आउट हो जाती है, ना तो यान उस तरफ सूर्य की तरफ ना ज़्यादा खींचेगा, ना ही पृथ्वी की तरफ। उधर खिंच गया तो भाई भस्म हो जाएगा, इधर खिंच गया तो भी दिक्कत। और जो L1 पॉइंट है उसको लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। नाम याद रखना, मैं भूल जाता हूँ पर आप मत भूलना। इसरो ने 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। ये मिशन L1 की खास कक्षा, जिसे हेलो ऑर्बिट कहते हैं, से सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मेधशाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया, ये कब पहुंचेगा? ये तो बताओ, बहुत दिन से घूम रहा है, बहुत दिन से उड़ रहा है, अभी तक यार खत्म ही नहीं हुई इसकी यात्रा। तो भाई ये लोग नहीं है, ये आदित्य L1 जो है ये 6 जनवरी को L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। सटीक समय की जानकारी जल्दी दे दी जाएगी, मतलब टाइम बता दिया जाएगा कि कब कब पहुंचेगा, दिन में, रात में, दोपहर में, कब पहुंचेगा। ठीक है, हो सकता है एक आध दिन भी आगे पीछे हो जाए। सरल शब्दों में आपको बताऊं तो ये क्या करेगा कि जो सूर्य है उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करेगा और सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेगा कि बहुत घूम रहा है तू, देखता हूँ कैसे घूमता है। इसे न केवल अंतरिक्ष विज्ञान बल्कि धरती पर होने वाले मौसमी संबंधी बदलावों को भी समझने में मदद मिलेगी। जो आए दिन यहाँ पर तूफान, आंधी फांदी ये सब आ जाती है ना, बरसात हो जाती है बेमौसम, इन सब में भी मदद मिलेगी और हमें बचाव करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल पाएगा। आगे जैसे कि मैंने बताया था कि ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जैसे ही उस पॉइंट पर, तो उसके बाद इंजन फायर करना होगा ताकि ये आगे ना बढ़े। उस बिंदु पर जैसे ही ये पहुंचेगा ना, तो उस बिंदु पर पहुंचने के बाद यह उसके चारों ओर घूमता रहेगा और L1 पर फंस जाएगा। अच्छा, अब ये वहां कब तक रहेगा, ये भी तो क्वेश्चन होता है। तो भैया ये अगले 5 वर्षों तक सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं को मापने में मदद करेगा। 5 साल तक के लिए जा रहा है ये। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये डेटा सिर्फ न भारत के लिए उपयोगी है बल्कि और देशों के लिए भी उपयोगी है, तो पैसा देना, डेटा लेना। तो यहाँ पर ये आगे ये भी कहते हैं कि जैसे सूरज घूमता है ना, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी अर्थ पर, ये समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी जब घूमती है तो मौसम में परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी कारण जब सूरज घूमता है तो हो सकता है कुछ परिवर्तन होते हों, कुछ इफेक्ट पड़ता हो, तो उनको भी नोटिस किया जाएगा, देखा जाएगा। वैसे आपको पता है ना कि सूर्य भी घूमता है, सूर्य स्थिर नहीं है। अपनी कक्षा में वो 27 दिन में चक्कर लगा लेता है पूरा, और इसके चारों तरफ प्लाज्मा वगैरह होता है। ये ठोस नहीं है, प्लाज्मा वगैरह होता है, तो वो अलग अलग गति से घूमता रहता है। खैर, और जो पूरा सूर्य है वो गैलेक्सी के, आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है, और इसे चक्कर लगाने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। तो अब ये सोचो कि भाई गैलेक्सी कितनी बड़ी है जब 25 करोड़ साल लग रहे हैं। तो सूर्य दादा यार स्पीड बढ़ाओ, ऐसा कैसे काम चलेगा? वो अब तुम तो यार रथ में घूम रहे हो तब से, पुराने जमाने से, अब तो विमान आ गए हैं, तो रॉकेट फॉकेट बनाओ थोड़ा, उसमें घूमो कस के। आगे उन्होंने महत्वपूर्ण बातों में एक ये बात कही है कि भारत हर चीज में लीडर तो नहीं बन सकता, लेकिन उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है जहां वे आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात कही है। आगे उन्होंने वही अंतरिक्ष स्टेशन हम बनाएंगे उसके बारे में बताया है, और भारत का शक्तिशाली देश बनना बहुत ज़रूरी है, ये सब भी बताया है। तो इन सब के बारे में मैं और वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अंतरिक्ष स्टेशन क्या है और क्या नहीं है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।